हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे जेएसएससी के हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके संबंध। तो झारखंड के प्रमुख व्यक्ति और उनके संबंध, तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए सभी सवाल देख लें। तो पहला सवाल क्या आता है? तो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा रघुनाथ मुर्मू ने दिया था, महतो ने दिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, रघुनाथ महतो। अगला सवाल देख लेते हैं। संथाल परगना जिला के सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में। यानी कि रानी सर्वेश्वरी ने अपना जिंदगी का आखिरी दिन कहाँ पे बिताया था? भागलपुर जेल में। ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, तिलका मांझी को फांसी कहाँ हुई थी? तो तिलका मांझी को फांसी कहाँ हुई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में हुई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और तिलका मांझी को फांसी कब हुई थी? तो तिलका मांझी को फांसी 1785 में हुई थी। और तिलका विद्रोह कब हुआ था? 1785 में। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो इसके जन्म की बात करें तो 1750 में हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत अपने भाई, अपने बेटे और भतीजे और 150 अनुयायियों सहित अंग्रेजी सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछा है, तो कौन थे? बुद्धू भगत। लेकिन बुद्धू भगत जो अंग्रेजी सेना के सामने मारे गए थे अपने 150 अनुयायियों सहित, तो उस सेना के कैप्टन कौन थे, यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन इम्पे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए। तो इस शासक का नाम क्या था? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। वे खरसावां के शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए। तो खरसावां के शासक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है चेतन सिंह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सिद्धू ने दिया था। तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। तो करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा सिद्धू ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करने शुरू किया? तो यह किसने किया था? तो इसका सही आंसर है भागीरथ मांझी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? 1897 में बिरसा मुंडा को किस जेल से रिहा किया गया था? तो बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार किया गया था पहली बार। और कौन सा जेल से रिहा किया गया था 1897 में? हजारीबाग जेल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 1897 में बिरसा मुंडा को कौन सा जेल से रिहा किया गया था? हजारीबाग। अगला सवाल देख लेते हैं। टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम कब पारित हुआ? तो टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम कौन से साल पारित हुआ? तो वह आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 1948 में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। चतरा की लड़ाई कब हुई थी? तो चतरा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1857 को। अगला सवाल देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो पंचेत के राजा कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान? नीलमणि सिंह। तो उसको कौन सा जेल भेजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीपुर जेल। तो अलीपुर जेल कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो तिलकेर मुकदमा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तिलकेर मुकदमा का रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सखाराम गणेश देउस्कर। तो तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देउस्कर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, किसने 1907 में साक्ची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदजी टाटा ने। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं।
स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो स्वराज लूट गया या किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामनारायण सिंह। तो रामनारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है स्वराज लूट गया। और रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी भी बोला जाता है। तो छोटा नागपुर केसरी किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर केसरी रामनारायण सिंह, इसकी प्रसिद्ध रचना है स्वराज लूट गया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जुएल लाकड़ा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो जयपाल सिंह का मूल नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है विनंद पाहन। तो विनंद पाहन जो थे जयपाल सिंह का मूल नाम था, और उसने झारखंड पार्टी की स्थापना कब की थी? 1950 में। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में मिला। तो उस समय भारत हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो भारत ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। तो उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था 1928 का ओलंपिक खेल। अगला सवाल क्या है? तो मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? तो मुंडा राजा की संज्ञा किसको दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह को। तो जयपाल सिंह को मुंडा राजा की संज्ञा दी गई है। और जयपाल सिंह का अन्य नाम क्या है? मरांगकोम के। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसको प्राप्त है? पहले झारखंड का आंदोलन जो था आदिवासियों का आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन के रूप में बदलने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है विनोद बिहारी महतो। तो विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय प्राप्त है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में शिबू सोरेन ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन, ऑप्शन बी। तो सोनोत संथाल समाज 1970 की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साहित्यकार एवं कोशकार थे? तो निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति है जो साहित्यकार भी है और कोशकार भी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के एक साहित्यकार है और साथ में ये डिक्शनरी लिखने वाले भी व्यक्ति थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। डस्ट स्टार्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार सुरेश सिंह, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ललित मोहन राय का संबंध कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकारी। तो चित्रकला से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, सुधींद्रो नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सुधींद्रो नारायण सिंह का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है नृत्य। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और नृत्य में भी बात करें तो कौन सा हो नृत्य है? छऊ नृत्य। और उन्हीं के प्रयास से पहली बार छऊ नृत्य का प्रचलन 1938 में विदेशों में प्रदर्शन किया गया था 1938 में। तो सुधींद्रो नारायण सिंह नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं। सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो बनर्जी का संबंध कौन से खेल से है? तो इसका सही आंसर क्या है? फुटबॉल से। तो सुब्रतो बनर्जी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी? तो अल्बर्ट एक्का कब शहीद हुए थे भारत पाक युद्ध में? तो इसका सही आंसर है 1971 में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुकुंद नायक। और माही किसे बोला जाता है? माही जो है महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है। तो ये थे झारखंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सीरीज के पहला सेट। अब अगला सवाल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते रहिए पुराना वीडियो।